तुमको मनाऊं, आरत गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरत गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं। तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी कान्हा मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया कान्हा मेरा मन मोहे। देख छवि में तेरी बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी प्यार दुनिया तारी, उस चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। प्यारी राधा रमण तेरी आरत गाऊं, ये बलिहारी तेरी आरत गाऊं। बिहारी तेरी आरत
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो तुम्ही हो सर्वं वन्दे भगवान्, तुम्ही हो सर्वं वन्दे भगवान्, तुम्ही हो सर्वं वन्दे भगवान्। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की, राधा वल्लभ सरकार जय हो। शिवा के बिहारी लाल की जय हो। भैया आवाज में बैठ जाइए आप लोग। श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आवाज में थोड़ी लहर कीजिए भैया, कैसी आ रही है आवाज? और आवाज बढ़ो, लहर करो आवाज में। वहाँ से आवाज नहीं। श्री राधे श्री राधे। तब से लग रहा है मैक सुधरा नहीं है, वैसी का वैसी है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री श्याम श्यामा श्याम। भारी आ रही है आवाज, ठीक है? आवाज समझ में आ रही है? ऐसी होगा का? श्री राधे बोले वृंदावन की बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।
श्री राधे श्री श्याम श्यामा श्याम श्री राधे सतगुरुदेव भगवान की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेते कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय सिया माखन चोर। हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन का रक्षक वो वृंदावन बिहारी है। तो राधा मेरी मात है मैं राधे को दास पर जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कि शरद चंद्रमा की शोभा इन मुग्ध चकोरों से पूछो। मकरंद कमल का कैसा है ये कारे भौरों से पूछो। जल बिना मीन मर जाती है ये प्रसंग मछलियों से पूछो। भगवान के कारण दुख क्या है ये भक्त के हृदय से पूछो। भगवान के कारण दुख क्या है ये भक्त के हृदय से पूछो।
बोले वृंदावन के बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन श्री राम और श्री राम। तत्पश्चात कथा में प्रवेश। हरिओम श्री राम श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। सखीरी है सखीरी सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से हमारी सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ी गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी जाने क्या किया जादू की तकती रह गई अखियाँ। चमकती
से यदि भरी चितवन मेरी आँखों में लाती है। चहु दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चहु दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे कहाँ जाऊँ, कहो कैसे कहाँ जाऊँ, इतनी पड़ गई अखियाँ धीरे बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी। और भक्त कहता है कि तुम्हारे सिवा हृदय में कोई दौर ना आएगा, तुम्हारे सिवा दिल में आज तक दौर ना आएगा, और तुम्हारे सिवा कोई और ना आएगा। एक बार अगर आंखें लड़ गई बिहारी जी से तो कोई याद नहीं सकता, और वो वृंदावन बाकी बिहारी से अगर एक बार उसके सामने चले गए तो वो खींच ही लेगा। तो कहते हैं भले तन से निकले प्राण मगर वो कभी ना निकलेगी।
लड़ी गई अखियां बाकी बिहारी से हमारी लड़ी गई अखियां। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय राधा वल्लभ लाल की जय हो सत गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो वृंदावन धाम की जय हो जय जय श्री राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। परम मंगलमय अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री राधा माधव गोविंद के चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन और प्रणाम है। हमारी ठाकुर जी की आह्लादनी श्री किशोरी राधा रानी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन और प्रणाम है। समस्त खिले अधिकिले सुमन समस्त ग्रामवासी सती सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी आदिशक्ति माता भवानी एवं नन्हे मुन्ने बच्चे अधिक प्राणी जहां जहां तक दूर दूर तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन अन्य क्षेत्र के प्राणियों के हृदय में विराजमान सीताराम जी भगवान के चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन और प्रणाम है। आज श्रीमद् भागवत की द्वितीय दिवस की बेला में आज बैठे हुए हैं ये परम पूजनी श्री श्री लक्कड़ बाबा महाराज जी के पवन पाद चरणों में बैठा हुआ ये दास उनकी ही करुणा कृपा अनुकंपा के कारण आज उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और हमारी पूजनीय बड़ी सुशील भगवती कड़कड़ में निवास करने वाली हमारी आह्लादनी और उनके तुल्य भक्ति भाव से प्रभु को आह्वान करने वाली हमारी माता जिन्होंने हमें आज यहाँ पर बुला करके मुझे धन्य किया, यानी कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप लोगों से मिलन हुआ। क्योंकि कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए और सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। कहते हैं धन दौलत तो पापियों के घर भी पाया जाता है ना, लेकिन ये जो संतों का आना और ये श्रीमद् भागवत कथा बड़े पुण्य से प्राप्त होती है प्यारे, ऐसे नहीं मिलती है। कहते हैं कि अगर हमें श्रीमद् भागवत कथा हमारे कल्याणदायिनी, हमारे जीवन में, हमारे किस्मत की तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि जब तक हम अपने हृदय के कपाट को खोल करके हृदय में ये भाव नहीं आएगा कि हम प्रभु को प्राप्त हो, प्रभु से मिलने की इच्छा जागृत हो, तब तक हम आ ही नहीं सकते। कितनी भी कोशिश कर लें कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान को पा जाना ये सौभाग्य की बात नहीं है, मिल सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम को सुन लेना, भगवान के चरित्र को स्मरण करना, भगवान के चरित्र में चलना, ये सौभाग्य की बात है ना। किसी मनुष्य से मिल जाना ये सौभाग्य की बात नहीं है, लेकिन उसके कहे हुए बात का अनुसरण करना, उसके कहे हुए बात का
माना कर्ण छिद्रों के द्वारा ये सौभाग्य है। इसीलिए ये यजमान परिवार से, क्षत्रिय परिवार से हमारे भैया श्री ने मुझे इतनी दूर से बुलाया है। और बुलाने का विषय केवल नहीं है कि आप बुला ही लीजिए, विषय केवल एक ही है। कहते हैं कि जीवन में सबके पास धन होता है और कथा कोई भी करवा लेता है। क्या राजा नहीं करवा सकते? 50 कथा करवा सकते हैं एक दिन में, लेकिन कथा वही करवा सकता है जिसके हृदय में, जिसके सर पर एक बूढ़ी माँ का हाथ हो, है ना। कहते नहीं है एक छोटे के पीछे बड़े का हाथ लगा हुआ है, किसी शिष्य के पीछे किसी गुरु का हाथ लगा हुआ है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि माँ कविता की साखी जैसी, माँ कविता की साखी जैसी तुलसी की चौपाई है, मीराबाई की पदावली, खुसरो की अमर रुबाई है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है। देखो तो दूर छिन्न अंबर माता को शीश झुकाता है। माता की हर बात मुझे, माता की हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। माता तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। ये माँ है। मंदिर में मत जाना, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर घर से निकले हो, अगर उस बूढ़ी माँ से एक बार अगर आपने पूछ लिया कि हम फला जगह जा रहे हैं, तो माँ के हृदय में तसल्ली हो जाएगी कि मेरे पुत्र ने मुझसे पूछा है। ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है। माँ की बात, माँ की फरियाद कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। भगवान भी नहीं टाल सकता है। वो भगवान भी उस माँ की गोद में आकर के छोटा सा हो गया। ये माँ की करुणा है। इस संसार में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। इसीलिए और मैंने तो जीवन में अपने से बढ़ करके जब कोई होता है और उसका कपाट रूपी पटल और हमारे सामने लगा होता है, तो वो हमेशा खोलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम पकड़ करके ऊपर से खींच दें, लेकिन हमसे जो बड़ा है अगर वो खींचेगा तो बात अलग है। लेकिन हम अगर डाल को पकड़ करके नीचे घसीटेंगे तो उसे छोड़ेंगे तो उसके पत्ते टूट जाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर कोई बड़ा खड़ा है और वो पकड़ करके डार को फल तोड़ लेगा, लेकिन इतनी तेज वो डार को नहीं छोड़ेगा कि जा करके वो ऊपर लग जाए और उसके पत्ते नीचे गिर जाए, है ना। जीवन में अपने से बड़े का सम्मान करना अति आवश्यक है। इसीलिए बोले वृंदावन के भी हरि लाल की। इसलिए आइए पावन बेला में कथा में गति से चलते हुए आज द्वितीय दिवस में प्रथम दिवस की कथा कहाँ छोड़ के गए थे भाई? याद है किसी को? मालूम है किसी को? कहाँ छोड़ के गए थे? पता ही नहीं है किसी को। वैसे लोग खेड़ा वाले बड़े अच्छे हैं, किसी को पता ही नहीं है। महाराज तुम ही बताओ। अच्छा ठीक है, कल कथा चल रही थी, माता भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उदय हो गया। हमारे जीवन में अगर भक्ति है, उदय है, तो हम सब कुछ उदय कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में माँ है ना, तो हम सबको प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? ज्ञान में तो नियम होता है कि हमें मंत्र पढ़ना है, तब भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाना है, लेकिन भक्ति में नहीं, प्रेम में नहीं। जहां पर प्रेम है वहां पर कोई नियम नहीं है। कहते प्रेम एक
ऐसी चीज है जहां पर सारे बंधन मुक्त हो जाए। माता भक्ति का उदय हुआ। कहते हैं हम प्रभु का नाम इतना गाएं कि श्री बांके बिहारी ठाकुर जी स्वयं हमसे मिलने आ जाए। जिसका नाम श्री ठाकुर जी स्वयं गाते हैं वो कौन है? वो हमारी स्वयं किशोरी राधा रानी है। ठाकुर जी उनका नाम स्वयं गाते हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए अच्छा एक बात और कहते हैं, जैसे आप ठाकुर जी से जीतना चाहें तो कैसे जीतेंगे? मुकदमा लगाना हो हमें ठाकुर जी के ऊपर। अच्छा कौन कौन लगाएगा मुकदमा? लगाएगा कोई? हम लगा देंगे, जिसको लगाना हो तो आ जाइए। ठाकुर जी के लिए एक ऐसा मुकदमा है जिसे हम लगा सकते हैं। एक ऐसी धारा है, यहाँ पर कौन सी पहले धारा चलती थी क्या, 74 75 हम तो जानते नहीं है भाई। देखो एक ठाकुर जी के ऊपर धारा लगा जा सकती है, कौन सी? राधा नाम की। राधा को उल्टा कर दिया जाए, धारा हो गया। हुआ कि नहीं? राधा नाम की धारा लगा दीजिए, ठाकुर जी आपके बस में हो जाएंगे। आप राधा राधा जपना शुरू कर दीजिए, लग जाएगी। कहते हैं प्रभु एक बात बताइए कि क्या कोई बहुत बुरा, जैसे कोई बहुत बड़ा पापी हो, उसका उद्धार हुआ है क्या? बोले हाँ क्यों नहीं, चलो आपको एक कथा सुनाते हैं। बोले सुनाइए प्रभु। कैसी कथा है परमात्मा? कहते हैं कि हम आपको एक कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक ब्राह्मण देवता थे, और वो ब्राह्मण देवता कौन थे? बोले जीवन में वो भले ही ब्राह्मण हो, ज्ञान है, हो सकता है ज्ञान, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो काम नहीं चलेगा। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत भूतनमुत्तमम् यत् वर्णा स्वधर्मेण शत्रु सत्कर्मत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है बसा था। वहां के लोग बड़े धार्मिक थे। वहां पर एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम था। देखिए नाम तो था आत्मदेव, आत्मा में रमण करने वाले, जिसे कोई चिंता नहीं है, आत्मदेव नाम था। लेकिन बुद्धि तो उनकी ऐसी बदल गई महाराज कि पूछिए मत। उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम था महाराज धुंधुली देवी। और एक बात और बताएं, पति अच्छा दोनों पहिया कभी बराबर नहीं होते, होते हैं क्या? कोई नहीं होता। अगर पत्नी तेज है तो पतु भोंदू होगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलना पड़ेगा। काय को नाक कटवा रही हूँ। श्री राधे। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नी का नाम धुलधुली देवी। लेकिन धुलधुली तो धुलधुली थी, कुछ समय बीता, उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। देखिए भाई सूक्ष्म में सुनाते हैं।
उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो बड़ी दुखी हुई कि धुलधुली नाम नारी उनकी, मानो वो वेग दसाही थी। पंडित जी जितने, स्वामी जी जितने सज्जन थे, नारी उतनी ही कर्कशा थी। कभी बराबर पहिया नहीं चलते। अब महाराज अगर पत्नी तेज है तो फिर महाराज जी भोंदू होंगे, और भोंदू है तो फिर काम कैसे चले। और अगर पति जी तेज हैं तो फिर भोंदू मिलेगी, है ना। काय को कहा रही हो। कहते हैं अब वो तो ऐसी थी कि पंडित जी की बात ही ना माने। पंडित जी कहें आज गंगा जी चलना है तो कह दे नहीं आज नहीं कल चलेंगे। अगर जैसे वो कह दे कि आज बड़ा सुंदर भोजन बनाओ तो आज भोजन के लिए हल्ट, भोजन ही नहीं है, आज नहीं बनेगा, आज तो भूखे ही मरो। इसीलिए पंडित जी उल्टा बोलते थे आज भोजन मत बनाना, आज तो उपवास है। तो खूब सुंदर सुंदर पकवान बनाती थी। एक दिन की बात सुनाते हैं। एक दिन गए पंडित जी, उसको एक पंडित जी थे, उसकी पत्नी बड़ी ही कुलच्छ थी, उल्टा थी, विपरीत थी। वो गए अपने पत्नी को गंगा जी स्नान कराने। बोले आज गंगा जी नहीं चलना है। वो बोली नहीं चलना है तो बोले ठीक है चले गंगा जी। अब उनको याद नहीं रहा, बेचारे भूल गए। उन्होंने कहा जब वो स्नान करने लगी तो उन्होंने कहा आगे मत जाना गहरा है, और वो आगे ही चली गई। उल्टा थी ना, अब वो आगे चली गई। अब तो डूब गई महाराज। जब डूब गई तो वो खोजने लगे उसे कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। अब धारा तो बह रही थी पूर्व की तरफ, वो पश्चिम की तरफ खोज रहे थे। किसी ने पूछा भैया कब पागल है गए हो, पूरब की तरफ जल बह रहा है तो पश्चिम की तरफ क्यों ढूंढ रहे हो। बोले पश्चिम की तरफ तो इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो उल्टा थी तो उल्टा गई होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन क्या विलक्षण है। कहते हैं धुलधुली तो ऐसी थी महाराज। एक दिन क्या हुआ, उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, बड़ी दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। पंडित जी ने तो सोचा हमारा जीवन बेकार है, अब हम घर से निकल जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे। बोले कहाँ जाओगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। और पता है वो ऐसी थी उनकी पत्नी कैसी कि जब तक वो एक आध बार परिवार में अगल बगल लड़ाई झगड़ा न कर ले तब तक उसका दिन नहीं कटता। लिखा तो यहां तक है लोकवार्ता क्रूर्या प्रयासो बहु जल्फिका। कैसी थी, बड़ी ही क्रूर थी। लोगों से बातें करने में उसका बड़ा मन लगता था। पंडित जी जब आए अगर पूछे कि कहाँ गई थी तो कहने लगती थी अरे वो फलानी पप्पू की मम्मी हमारी कंछुली ले गई थी, वही लेने गए थे। ऐसी थी। अब महाराज ने सोचा कि पुत्र तो हुआ नहीं, बेचारे घर से निकल गए। जब घर से निकल गए सब कुछ उन्होंने दान कर दिया लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। कि सोना चांदी धेनु धन जो कुछ भी था पास, दे डाला सब दान में किंतु न पूजी आस। सब कुछ दे डाला, अगर हमारे किस्मत में नहीं है तो आ करके भी चला जाएगा महाराज, नहीं रहेगा। और जीवन तो बीता ही जा रहा है, बीता जा रहा है कि नहीं बीता जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि अगर हम ये सोचे कि पुत्र हमको सुख देगा तो कभी नहीं देगा। सुख तो हमें अपने कर्मों से मिलेगा, हम कोई अच्छा कार्य करेंगे।
किसी ने मुझे बड़ी सुंदर, जब हम एक बार ये कथा सुना रहे थे तो किसी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि बहुत बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। मुझे जो तुम समझती हो, मुझे जो तुम समझते हो गलत है, ये भी किसी दिन बताना है ना। वो कभी भी पंडित जी की बात नहीं मानती थी। पंडित जी चले गए, जंगल की ओर चले गए। अब जा करके एक नदी के किनारे बैठ गए और रोने लगे। वहां से एक संत निकले, और संतों का तो हृदय ही होता है, संत हृदय नवनीत समाना। बोले महाराज जी आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है। उन्होंने सोचा था कि भगवान के लिए रो रहे हैं, लेकिन ये तो संतान के लिए रो रहे हैं, भगवान के लिए नहीं। जैसे ही देखा, कहा भगवान का भजन करो, क्यों चक्कर में पड़े हो। बोले नहीं नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। बोले लातों के देव बातों से कहा मानते हैं। तुरंत फांसी लगाने लगे। बोले अगर नहीं दोगे पुत्र तो मैं फांसी लगा लूंगा और तुम्हारा ही नाम लगेगा। अब तो एक बोले अरे 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, कहां से दे दूं। बोले नहीं नहीं, मुझे तो कोई पुत्र चाहिए। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। क्या कहा कि सन्यासी बोले महाराज किसने भ्रम में भड़काया है, उद्धार और स्वर्ग का द्वार बेटा किसने बतलाया है। क्या उद्धार का द्वार, क्या स्वर्ग का द्वार, क्या बेटा होता है क्या। बेटा नहीं होता है। हम जब कर्म करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ दान करेंगे, तभी हमें कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अब बोले नहीं नहीं, हमसे बातें ना करो, हमें तो पुत्र चाहिए। एक फल निकाल कर दिया। जब फल निकाल कर दिया तो दौड़ते हुए आए और बुलाने लगे, अरे धुंधली देवी जी। बोली कहाँ है। बोले देखो कितना सुंदर फल लाया हूं, इससे पुत्र होगा। बोले बुला तो ऐसे रहे हो जैसे 9 लखा हार लेके आए गए हो। बोलो राधे राधे। अब बोले कि बड़ा सुंदर फल है, संत ने दिया, इससे पुत्र होगा। बोली ठीक है महाराज जी, पुत्र होगा तो मैं खा लूंगी। पंडित जी तो पूजा करने चले गए। अच्छा, पंडित जी जो संत थे उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी। क्या कही थी कि जीवन में उम्र चली जा रही है, भजन कर लीजिए। संत ने कहा कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे। हर पल ये आँखों बहर धीरे धीरे, हर पल तो पहर धीरे धीरे। जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
जवानी भी आए बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे भले अंग एक दिन होंगे तुम्हारे भले एक दिन होंगे तुम्हारे भले अंग एक दिन होंगे तुम्हारे पलक के दिन होंगे तुम्हारे होंगे तुम्हारे होंगे तुम्हारे होंगे तुम्हारे होंगे तुम्हारे और बंद हो गया होगी नजर धीरे धीरे बंद हो हो गया गया होंगे नजर धीरे धीरे जा रही है धीरे धीरे वो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जय हो और जब हमें बुढ़ापा आएगा तो हम लाठी लेकर के चलने लगेंगे हमें कुछ दिखाई नहीं देगा सबसे पहले हमारे कानों ने संकेत कर दिया कानों के बाल सफेद होना शुरू हो गए भजन करिए लेकिन हम नहीं माने बिल्कुल नहीं माने प्रथम घंटी बज गई कहाँ मानने वाले हैं बताते भी हैं कभी कहता भी है गुरुदेव कहते थे कि हम करते जाते हैं गलती पे गलती मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी हम करते जाती है गलती पे गलती मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी हम करते जाते हैं गलती पे गलती मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी करते जाती
करे लाख कोशिश, करे लाख कोशिश, बदलती नहीं है न आदत हमारी, न आदत तुम्हारी। करे लाख कोशिश बदलती नहीं है, आदत हमारी, आदत तुम्हारी। करे लाख कोशिश बदलती नहीं है न आदत हमारी, न आदत तुम्हारी। हम तो जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। बोले वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की। जय हो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हर पल ये आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हर पल पल हर क्षण क्षण बीत रहा है, लेकिन ये दिमाग ऐसा है कि माया के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है ना। बहुत संत ने समझाया लेकिन वो माने नहीं, नहीं माने। फल लेकर के आए, जब फल दिया बोले इतनी कुलक्ष थी, कहने लगी कि नहीं नहीं मैं फल तो खा लूंगी महाराज, आप जाइए पूजा करवाइए जाके किसी के घर पे। बोले ठीक है। अब उस शाम को जब फल लेकर के आए तो बगल वाली के पास गई, कहने लगी बहन मेरे पति तो फल लेकर आए हैं। तो बोली खा ले फल, तुझे सुंदर पुत्र हो जाएगा, इतने दिन से नहीं है। तेरे घर में गाय बंधी हुई है 7 साल से, वो भी बांझ है, और बांझ का मुख देखना तो बड़ा कठिन है। तो पता है क्या बोली? बोली अगर मैं फल खा लूंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, फिर मैं काम काज नहीं कर पाऊंगी और मेरी सुंदरता घट जाएगी। एक बार और बताएं, जिसके लिए मां ने इतना त्याग किया, पता है, जिस मां ने पुत्र को जन्म देकर अपनी सुंदरता को नष्ट कर दिया, वही पुत्र की जब बीबी आती है तो उस मां को त्याग देता है। त्यागता है कि नहीं त्यागता है? ये नहीं देखता है कि मां ने जब मुझे पैदा किया था तो उसकी सुंदरता नष्ट हो गई थी, लेकिन मां प्यारी नहीं लगती है जिसने रात्रि के समय गीले में लेट करके मुझे सूखे में सुलाया है। उसकी याद कहाँ आती है? मुझे तो संसार में एक ही बात लगती है कि माँ की तरह कोई हो नहीं सकता है। हो सकता है दूसरा, माँ 10,000 की साड़ी पहने हो और अगर कहीं रिश्तेदारी में जा रही हो तो बच्चा पुत्र अगर बाथरूम कर दे, लैट्रिन कर दे, तो वो 5,000 की साड़ी 10,000 की साड़ी अपने देखेगी क्या? वो साफ करेगी। उस समय की याद नहीं आती है क्या? अगर याद आती हो तो एक ही बात कहते हैं, संसार को छोड़ देना पर माँ को मत छोड़िएगा। सबको आती है माँ, सबको माँ की याद आती है, सब जानते हैं, लेकिन जाने में भी अनजाना कर रहे हैं।
माँ से बड़ा प्यारा कोई नहीं होता है। माँ पता है आपसे क्या सुनना चाहती है? माँ को धन नहीं चाहिए, माँ को वैभव नहीं आपका चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं है। माँ को केवल ये चाहिए, क्या? माँ को केवल ये चाहिए कि एक बार पुत्र ये पूछ ले कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। पुत्र नहीं पूछते हैं, पुत्र तो क्या करते हैं? अपनी पत्नी को लेकर के स्वयं होटल में खाते हैं, जाके माँ सूखी चबाती है। लेकिन उस दुलदुली ने पता है क्या किया? बगल वाली से बोली कि अगर मैं फल खा लूंगी तो पता है क्या होगा? पुत्र होगा, तो मेरी सुंदरता चली जाएगी। समझिए, कहती है कि फल खाने से रह गया गर्भ तो केली गर्भ गिर जाएगा। हे बहन महल में पड़े पड़े ये माटी कौन सुखाएगा। बिना खाना श्रृंगार खेल सब आप छूट जाएगा। और हे बहन प्रसव की पीड़ा से ये मौत प्राण घुट जाएगा। और पैदा भी घुट जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, मेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, बच बच कर मुझे रहना पड़ेगा। पता है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ वो भोजन करती है जिसमें बच्चा को दुख दर्द ना हो। माँ तुम्हारे लिए क्या नहीं, क्या त्यागी नहीं है, क्या नहीं त्याग किया है माँ ने, सब कुछ त्याग दिया उसने। उसने अपने लिए नहीं देखा, उसने तुम्हारी रक्षा की। और कहती है कि यदि पैदा भी संतान हुई तो जीवन भर का भार हुआ। अपनी सुख घड़ियां टूट गई और दूसरा दुख तैयार हुआ। अच्छा, वो कह तो सही रही थे, क्योंकि पैदा कौन हो रहा था? दैत्य। जब श्री सुखदेव जी कहते हैं उसने ऐसे कहा तो बगल वाली ने उसे भगा दिया। कहने लगी, तू तर्क कुतर्क कितना कर रही है, संत ने प्रसाद दिया है, खा ले। अगर पता है, अगर संत का कभी आपने अपमान किया है तो जीवन में कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो संत का प्रसाद खा लेती तो क्या उसे कष्ट मिलता? नहीं मिलता। क्यों? संत का उसने प्रसाद नहीं खाया, उस फल को उसने गाय को खिला दिया। उसकी बहन आई, बहन ने कहा हमारे एक पुत्र होने वाला है। और जब पुत्र होगा तो आप उसको ले लेना, हमारे वैसे भी 8 पुत्र हैं, ये 9वां होने वाला है, तुम ले लेना, हमें कुछ धन दे देना। बोली ठीक है। अरे बहन हो तो ऐसी हो, 1 मिनट में पूरा सवाल सॉल्व कर दिया। अब तो जब ये पेट में कपड़ा बांध कर रहने लगी, जब कपड़ा बांध कर रहने लगी, कुछ समय बाद उसकी बहन के पुत्र हुआ, और जब पुत्र हुआ तो वो दे गई। अब पुत्र पता है, देखिए कैसा हुआ, इतना पापी पुत्र हुआ। और वो जो गाय थी ना, उसके भी 3 महीने बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम गोकर्ण हुआ, और इसके पुत्र का नाम धुंधकारी पड़ा। किसी ने कहा कि पुत्र आपका नाम है महाराज जी आत्मदेव, तो इसका परमात्मा देव रखवा दीजिए। बोली नहीं, 9 महीने तक मैंने रखा है, मैं अपने नाम से उसका नाम रखूंगी। मेरा नाम है दुलदुली, उसका नाम होगा धुंधकारी। बोले ठीक है, रखवा दिया। अब जो गाय के पुत्र हुआ था उनका नाम गोकर्ण पड़ा। उनके कान तो गाय की तरह थे, लेकिन साथ शरीर मनुष्य की आकृति का था। देखिए, पुत्र वही है। एक बात बड़ी सुंदर सुनाते हैं। अच्छा, छुरी होती है, छुरी होती है, लेकिन वो
दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जब कोई डॉक्टर चलाता है तो वो बचाने के लिए चलाता है, लेकिन कोई डाकू चलाता है तो प्राण लेने के लिए चलाता है ना। हमारे पास धन है, ठीक है, लेकिन कोई धन शराब में फेंक रहा है तो कोई धर्म के काम में लगा रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? वो अपने जीवन को बनाने में लगा है और वो अपने जीवन को बिगाड़ने में लगा है। वो दैत्य की वृत्ति अपना रहा है और ये मनुष्यता दिखा रहा है। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? पुत्र दोनों हैं, लेकिन उनके उद्देश्य अलग अलग हैं, उनके कर्म अलग अलग हैं। कैसे कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताते थे, खल पापी दुष्ट दुराचारी वैश्याओं के घर जाते थे। इतना खल, इतना पापी हो गया, वैश्याओं के घर में जाने लगा। अब एक बात समझिए, जिस दिन बेटा नहीं था उस दिन भी ब्राह्मण देव कहाँ गए थे? वन में। आज पुत्र हो गया तब भी वन में ही जाना पड़ा। एक बात और बताएं, आप पाप की रास्ता जाएं या पुण्य की रास्ता जाएं, लेकिन जाना वहीं पड़ेगा, मुख वहीं दिखाना पड़ेगा कि एक दिन तो होगा जाना सरकार की गली में, एक दिन तो होगा। कहते हैं किसी भी प्रकार से आप जाइए, लेकिन उस सरकार की गली में आपको जाना ही पड़ेगा, मुखड़ा दिखाना ही पड़ेगा। छुप कर कैसे निकल जाओगे? इसीलिए प्यारे, दुनिया में ऐसा काम करके मत जाना कि कोई ये कहे कि आज हमारे गांव का एक दैत्य चला गया। क्या चला गया? एक निशाचर चला गया, एक पापी चला गया, एक कुकर्मी चला गया। लोग क्या कहें? अरे भैया वो तो बड़े सज्जन थे भाई, वो तो हमारे घर से चले गए। सुधा बीज बोने से पहले काल कूट विष पीना होगा। अगर आप सुधा बीज बो रहे हैं, अगर पवित्रता की रास्ता चल रहे हैं, तो देखो आपको भाई कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे।
है ना। अगर आप धर्म का काम करवा रहे हैं तो आप किसी के द्वारे पर जाएंगे कि भैया कुछ दक्षिणा दीजिए, तो वो आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, है ना, बोलेगा, जरूर बोलेगा। आप कोई कार्य करवा रहे हैं तो क्या कहेगा, बड़े बनते हो तो अपने आप से करवाओ, जाके दूसरे से क्यों मांगते घूमते हो, कुछ सहना पड़ेगा। अच्छा, आपने देखा होगा बबूल का बीज किसी ने देखा है क्या? देखे होंगे। बबूल का जो बीज होता है उसको जब हाथ में पकड़ा जाता है तो बड़ा चिकना लगता है कि नहीं लगता है? होता है। लेकिन जब वो जब पैदा होता है और जब बड़ा हो जाता है तो उसमें निकलते क्या है? कांटे निकलते हैं कि नहीं? जब आप बुरा कार्य करते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। अच्छा, एक बात और बता दें, ये मन एक ऐसी चीज है क्योंकि इसे दुर्गति भी तुम्हारी करानी है, समझ रहे हैं? इसीलिए ये ऐसा करता है। और आप उसके बीज को पकड़ेंगे, बड़ा सुंदर लगेगा। आप किसी गलत कार्य को करवाएंगे तो पता है मन क्या, बहुत अच्छा लग रहा है और करिए, लेकिन जब उसका परिणाम होगा फिर क्या होगा? उद्देश्य बड़ा बुरा होगा, फिर उसमें कांटे पैदा हो जाएंगे, फिर वो चुभेंगे कि किसे? तुम्हें ही चुभेंगे ना। इसीलिए कहते हैं अभी मान जाइए। आज जब वैश्याओं को घर में लाने लगा तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब वैश्याएं घर पे आने लगी तो उनके पिताजी बड़े प्रताड़ित होने लगे। पिताजी वन के लिए चले गए, इधर उनकी माँ थी धुलधुली, यहाँ तक कि सब कुछ बेच डाला उसने वैश्याओं के पीछे। केवल पूजा के बर्तन बचे थे, पूजा के बर्तन लेकर जाने लगा। माँ ने कहा तू पिताजी के पूजा के बर्तन भी नहीं छोड़े, वो भी लेके जा रहा है? क्यों जा रहा है पूजा के बर्तन लेके? कहने लगा इनको क्या करोगी, पिताजी तो चले गए। पूजा के बर्तन बेच आया, माँ रोने लगी, माँ को डंडे से मारने लगा, कहने लगा कि मुझे धन दीजिए। माँ कहने लगी कहाँ से धन दूं? अच्छा बेटा माँ से ही कहता है, पिता से नहीं कहता, है ना। माँ बोली कि मैं कहाँ से धन दूं, तू सब कुछ तो बेच आया है उन वैश्याओं के कारण। बोला कहीं से दो, अगर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। माँ भी कुएं में जा करके गिर गई, बोली इससे अच्छा है कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूं। और जो महाराज गोकर्ण थे वो भी वन के लिए चले गए। बोले सब लोग तो समाप्त ही हो गए, हम ही बचे, हमारा ही नंबर है। चले गए। वैश्याओं को घर में लाने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन राजा के घर में चोरी करके इतना सामान ले आया, वैश्याओं ने सोचा अगर पकड़े गए तो हमारा भी ये नाम लेगा, और अगर हमारा नाम ले लिया तो मारे हम भी जाएंगे। इसीलिए जब, और एक बात और बता दें, जब उसको रात्रि में ये बात जब सोच रही थी तो उसको चारपाई में बांध दिया, बांध करके मारने लगी। जब वो नहीं मरा तो पता है क्या किया? जलते हुए अंगार को उसके मुख में डाल दिया। एकदम वो झटपटा करके बोला क्या करती हो तुम, हमको क्यों मार रही हो? बोले मार इसीलिए तो मार रहे हैं। बोले हम तुमको खिलाते रहे? बोले इसीलिए तो मार रहे हैं क्योंकि तुम हमें खिलाते रहे। गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते थे कि बनाया हार था जिसको गला अपना सजाने को, वही आज नाग बन बैठा हमें ही काट खाने को। आपने जिससे अति प्रेम किया है, जिसे अति प्रसन्नता दी है, आपको वही सबसे ज्यादा रुलाएगा, समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा पीड़ा होगी वो आपको, सबसे ज्यादा पीड़ा देगा वही। एक बार की बात है, लकड़ी में दीमक लग गए। क्या लग गए? दीमक जानते होंगे आप लोग, दीमक लग गए। जब दीमक खा खा करके उसको खोखला कर दिए, लेकिन अंत में लकड़ी का जवाब क्या था? बोले लगाव ज्यादा है। समझो, प्रेम के कारण खोखली हो गई, लेकिन उसका जवाब एक ही निकला, बोले लगाव ज्यादा है। ऐसा लगाओ खोखला हो जाओगी, इतना लगाव हो गया। अब पता है
पांचों वैश्याओं ने मार डाला। और ये वैश्याएं हैं कौन? 5 हमारी इंद्रियां ही तो हैं। ये हमारी इंद्रियां ही हैं जो हमसे उल्टा सीधा काम करवाती हैं। हमारी आंखें देखती है किसी गलत कार्य को, फिर वैसा ही मन कहता है वैसे ही करो, है ना। हमारे कान जैसे शब्दों को सुनेंगे वैसा ही करवाएंगे। एक बात और बताएंगे, हमारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं। क्या हैं? तुलसी के पौधे। उन्हें गंगा जल से सींचा जाए, वरना कि शराब से नहीं। शराब से हम लोग सींच रहे हैं, बच्चों को टीवी पिक्चर दिखा रहे हैं। कभी ये समझाया है? जन्म लेते ही बच्चों को कभी ओम गणेशाय नमः सिखाया है क्या? कभी नहीं सिखाए हो, कभी नहीं बताए हो, और अलग से फोन और बचपन में पकड़ा देते हैं। इतनी साइंस बदल गई, परमात्मा को भी भुला दिया। अगर तुमने किसी धर्म कार्य के लिए तुलसी के पौधों को अगर आपने शराब से, व्यभिचार से सींचा है, तो फिर वो व्यभिचार ही करेंगे। साइंस इतनी बदल गई, माताएं तो ऐसा करती हैं। अगर साइंस को इतना अगर आप ऊपर से लेंगे, अपने ऊपर हावी करेंगे, तो वो इतना हावी हो जाएगी कि आप गलत रास्ता जाएंगे। इतनी ज्यादा साइंस को मानते हो तो फिर कोक में इतनी जब साइंस बढ़ गई है तो आईफोन अंदर ही दे दिया करो, गर्भ में ही भिजवा दिया करो, क्योंकि इतनी साइंस बढ़ गई है ना। मुझे परमात्मा भूल गए। हम क्या कहते हैं? भगवान याद नहीं करते। भगवान ऐसे याद करेंगे क्या? बचपन से लेकर के बड़े तक कभी ये नहीं बताया भगवान क्या होते हैं। आप कथा सुनने आए, बच्चों को जरूर लेकर के आए। बच्चों को घर में छोड़ कर ना आए, बेटा तू फोन देखते रहिए, हम कथा सुनाए। कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। ऐसी जगह जन्म हुआ, ऐसी जगह जन्म हुआ, परमात्मा ने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहां पर ककारा लिखना बाद में सीखे। ओम गणेशाय नमः से तो शुरुआत हुई। ये धर्म कहता है, ये गुरु ग्रंथ कहते हैं कि इस मट्टी को, अपनी जो ये धरा है, ये कर्म भूमि है। कर्म ऐसे करो कि नाम हो जाए, ऐसा काम मत करो। अपने काम को राम से जोड़ दिया जाए, काम को काम से नहीं जोड़ा जाए। आज तो दुंदकारी इतना दुष्टता सीख गया कि आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के कारण उसे मरना पड़ा। इन इंद्रियों के कारण इस मन ने उसकी दुर्गति करा दी। और अगर मैंने अपने इंद्रियों को नहीं बचाया, आंख, नाक, 5 इंद्रियों को अगर मैंने नहीं बचाया, तो एक दिन मन तुम्हारी दुर्गति करा देगा। एक दिन मन हमारी दुर्गति करा देगा। इंद्रियां तो कुछ कहती हैं, तो इसका मतलब है हम इंद्रियों के बस में चलेंगे? इंद्रियों के बस में नहीं। जो हम करना चाहते हैं वो हम करेंगे। हम राम के आए हैं, काम के लिए नहीं। जो मेरे राम का नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं है। समझ रहे हैं? हम उससे, जो मेरे राम से नहीं मिल सकता वो मुझसे भी नहीं मिल सकता। जब अगर हम राम के पुत्र हैं, अगर राम की जन्मभूमि में आए हैं, तो राम के चरित्र का निवारण कीजिए, राम के चरित्र पर चल करके दिखाइए। हमारा केवल माला से कभी जीवन में काम नहीं चलता, भाला भी जरूरत होती है अगर राम बनना है तो। भगवान केवल बांसुरी नहीं बजाते हैं, केवल बांसुरी उन्हें बजाना नहीं आता है। कृष्ण चक्र भी चलाता है, केवल बांसुरी नहीं बजाता, उसे चक्र भी चलाना आता है। जब वो चक्र चलाता है, चक्र चला करके दुष्टों का वध कर देता है, और दुष्टों को वध करने के बाद बांसुरी बजा करके कहता है अब
आनंद की नींद को सो जाए। केवल माला से काम नहीं चलता, कभी कभी शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं अपने पुत्रों को अच्छा बनाने के लिए। पुत्र गलत कर रहा है, आप उसे मना नहीं करेंगे तो वो गलत रास्ता तो जाएगा ही। श्री सुखदेव जी कहते हैं आज वो गलत रास्ते चला गया उसी माँ पिता के कारण, क्योंकि अकेले था ना। एक पुत्र होने के कारण माता पिता ने कुछ कहा नहीं कहा। आज कुछ नहीं बोले माता पिता, इतनी दुष्टता बढ़ गई। राम कृष्ण के देश में रहते हो, कहीं और नहीं रहते हैं। अपने अतीत में झांक कर देखिए। गुरुदेव कहते थे कि जिगर को चीर कर देखो, हजारों गम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं, कहीं पर कम निकलते हैं। कहीं बजती है शहनाई और कहीं मातम निकलते हैं। कहीं पर जन्म होता है, कहीं पर दम निकलते हैं। समय तो हर तरीके का है, लेकिन हमें अपने हिसाब से चलना है। आज उनके प्राणों को ले लिया और गाड़ करके चली गई, मट्टी में डाल दिया। और एक बात बता दें, ये अपने राम की पद्धति नहीं है कि किसी को गाड़ दिया जाए। नहीं, ये राम की पद्धति नहीं है, ये तो काम की पद्धति है। राम की पद्धति है, आपने हवन करवाया है, उस राख को तक ले करके आप गंगा जल में डालिए जाके। गाड़ने वाला विषय नहीं है, समझ रहे हैं? गाड़ने का विषय आया कहां से? श्री सुखदेव जी कहते हैं अब ये जब मर गया तो ये तो प्रेत हो गया। प्रेत तो बनेगा ही, क्योंकि कर्म ही ऐसे थे। जब प्रेत बन गया, उधर मां भी मर गई, पिताजी वन की तरफ चले गए। गोकर्ण जी ने पिता को समझाया, पिताजी इस संसार को छोड़िए, ये संसार है। और जिस प्रकार से पिताजी आप संसार को ऐसे छोड़ दीजिए, आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी में बैठे बैठे कोई आपको मिला और आप उससे मिल गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप उससे इतना प्रेम मत कर लीजिए कि छोड़ना ही ना चाहे। आपका समय आ गया और आप उसे छोड़े ना। आपकी उतरने का स्टेशन आ गया, आप उससे इतना मोह बांध लिए कि छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। काला टीटी आएगा और निकाल करके आपको धक्का मारकर बाहर फेंक देगा। इसलिए धक्का मारने वाला काम ना कीजिए, अपने मन से अपनी तैयारी कर लीजिए। चले गए वन की ओर। इधर गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी जब सोचे कि चलो अब घर पे कोई नहीं है, तीर्थाटन करके जब लौटे तो देखा कि रात्रि में अपने घर में विश्राम कर रहे थे। जैसे ही विश्राम किया तो रात्रि में उनको स्वप्न आया, कभी गधा बन जाता, कभी भालू बन जाता, कभी बंदर बन जाता, लेकिन बोल नहीं पाता है। बोले आप कौन हैं? अब हाथ हिलाता है, बोल तो पाता ही नहीं है। जल को लेकर के गायत्री मंत्र का जाप किया। एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया। जैसे ही दिव्य रूप में प्रकट हुआ, बोले तू कौन है? बोला मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। बोले तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले मैं प्रेत योनि में उत्पन्न हो गया हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कर्म ही किए हैं। अब उन्होंने कहा कि आप अपने स्थान पर बैठिए जाके, कल मैं आपको कोई ना कोई ऐसा कार्य करूंगा कि आपकी मुक्ति हो जाए। उन्होंने सबसे पूछा, लेकिन उन्हें कोई नहीं बताया। सूर्य की गति को रोक करके भगवान सूर्य से पूछा। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कथा करवाइए। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा कराने के लिए कहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा करवाई तो सभी लोग आए।
7 दिन श्रीमद् भागवत कथा हुई। जब 7 दिन कथा हुई तो प्रथम दिवस की कथा हुई। अब भाई प्रेत था तो वो तो बैठ तो सकता नहीं था, 7 गांठ का एक बांस लगाया गया। प्रथम दिवस की कथा हुई, बांस का पहला गांठ फूट गई। दूसरे दिवस की कथा हुई, तीसरे, ऐसे सप्तम दिवस की कथा हुई। 7 गांठें जब फूट गई, एक दिव्य रूप में प्रकट होकर जय जयकार करने लगा। बोले ये कौन है? बोले ये तो मेरा भाई धुंधकारी। बोले हाँ मैं वही हूं। बोले ऐसा? बोले सब लोग कथा सुन रहे थे, किसी और को तो मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, इसे स्वयं भगवान लेने आ गए, भगवान के पार्षद लेने आ गए। बोले ऐसा नहीं है, जो जिस भाव से आएगा उसे वही तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक बात और बता दें कि आप जब भी यहां से जाएंगे, कुछ भी जाने वाला नहीं है, केवल जाएगा तो धर्म ही जाएगा। कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के लोग जाएंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्नि दान तक। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। के बिहारी लाल की। कहते हैं सच्चे जो आशिक वो बहकाए नहीं जाते, सच्चे जो आशिक वो बहकाए नहीं जाते। खुशी खुशी से फांसी में चढ़ते हैं, चढ़ाए नहीं जाते।
भगवान के जो आशिक है ना, उनको कोई समझाने नहीं आता है। हमें जिस रास्ते पर जाना है तो हम चले ही जाएंगे। देखो, जो संसार के लिए रोए उसको तो समझाया जाता है, लेकिन जो भगवान के लिए रो रहा है उसे कौन भला समझा सकता है, बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं इसका उद्धार हो गया। जब उद्धार हो गया कि ना साथ हो कोई, कि ना हो साथ साथ न अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी। कोई ना हो, कोई है क्या साथ? कभी जीवन में कोई साथ नहीं है। मिलने आएंगे जब हमसे राम लला, उनसे पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। मिलने आएंगे जब हमसे राम लला, उनसे पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। फिर करेंगे निवेदन न छोड़ो हमें, फिर करेंगे निवेदन न छोड़ो हमें, प्रभु की जूठन प्रसादी में पल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े, किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का, पूर्ण कर दो मनोरथ ये गुरुदेव का, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किसी एक क्षण भी अगर संत का संग मिल जाए तो आप उसी क्षण बदल जाएंगे। आज इसका उद्धार हुआ। जब उद्धार हुआ तो किसी ने कहा कि केवल एक ही गया, सब लोग क्यों नहीं गए? तो कहते हैं कि सब लोग अलग अलग स्थिति से आते हैं। कोई आता है प्रसाद के चक्कर में, तो कोई कथा सुनने आता है, और कोई कोई तो पीछे बैठ के यही देखता है कौन सी चप्पल अच्छी है वही चुरा के ले जाए। बोलो ना राधे राधे, है कि नहीं? कि कुछ भक्त इसलिए आते हैं, देखे पंडित जी कैसे हैं। कुछ भक्त इसलिए आते हैं, देखे पंडित जी कैसे हैं। कैसा है उनका रंग रूप, किस तरह भागवत कहते हैं। कुछ विद्या मत जतुलाने को, बीच में विवाद बढ़ाते हैं। कुछ पापी दुष्ट दुराचारी भक्त बन बन करवाते हैं। पंडित जी कथा सुनाते हैं, वो उनसे आंख लड़ाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये जब उनका उद्धार हो गया, बोले सब अलग अलग चक्कर में आते हैं तो उनसे वही मिलेगा, कोई चप्पल चुराएगा। आगे बताया कि भागवत कथा कैसे करवानी चाहिए। सर्वप्रथम निमंत्रण भेजना चाहिए, और निमंत्रण भेजने के पश्चात उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। किसी ब्राह्मण वक्ता से कथा करवाएं, सुयोग्य हो, आपको सुनाने लायक हो, दृष्टांत से आपको कथा सुना सके, आपको समझा सके। जिस भाषा से आप समझे वो आपको समझाने में कुशल हो। ब्राह्मण हो, विप्र हो, वैरागी हो, संत हो, सब कोई इस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं है। सबको निमंत्रण भेजे, सबकी व्यवस्था करें। और एक बात और कहेंगे, जो भी आए, अच्छा आप कहीं भी जाते हैं, विद्यालय जाते हैं तो आप फीस नहीं देते हैं? देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। तो आप किसी से शिक्षा लेने जाते हैं तो आपको बिना कुछ किए फल मिल जाएगा क्या? तन मन धन सब कुछ लेकर आना पड़ेगा। अच्छा, कान यहाँ है, सुन रहे हैं, लेकिन मन और कहीं लगा है। कहाँ लगा है? पीछे। मन और कहीं रखा है तो क्या समझ में आएगी? और एक बात और कहेंगे, अगर कथा सुनने अगर कोई आपका दुश्मन भी आए, उससे हाथ जोड़ करके कहें, क्योंकि रामचरित सुनबे को रसिया कौन है?
हनुमान जी महाराज, अगर आपका कोई दुश्मन भी आ जाए उस भक्त के रूप में तो आप उसे भगाइए नहीं। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो भी आए उसे आसन पर बैठा लिए और व्यास जी का पूजन करिए। उनके समस्त आए हुए श्रद्धालुओं का पूजन करना चाहिए, सुयोग से बैठालना चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। लिखा तो यहां तक है कि सोने का सिंहासन बनवा करके व्यासपीठ पर विराजमान करना चाहिए। और जब कथा विश्राम हो जाए, जब कथा विश्राम हो जाए तो व्यास जी का पूजन करके और उनके समस्त लोगों का पूजन करके उनकी दक्षिणा, जितने लोगों ने कथा सुना है 7 दिवसीय आपने जो भी उनसे कुछ लिया है, कुछ दिया है, आप उनको दें और आप उनसे लें। आप उनसे ले करके गए हैं तो उसकी, जब आप पढ़ के गए हैं तो उसकी दक्षिणा भी तो बनती है। इस प्रकार से और हवन पूजन जो भी करवाएं, हवन की जो राख है उसको कहीं ऐसे मत फेंक दीजिए। यहाँ तक लिखा है कि उसे जा करके किसी जल में प्रवाहित करवाइए और उसे हाथ जोड़ करके कहिए कि प्रभु कभी ऐसा दोबारा फिर अवसर लाइए जो कभी हमें ये करवाने का सुअवसर प्राप्त हो। हमारे द्वारा ही नहीं, सब लोग मिल करके कोई ना कोई करवाए, लेकिन हो, साल में हो, हम करवा पाए। प्रभु हमें ऐसा बनाइए कि हम करवा पाए। बोले वृंदावन बाके भी हरि लाल की जय हो। इस प्रकार से आज कथा विश्राम हुई और एक भजन, इसके बाद कथा में विश्राम कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अभी सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
बादल है किसी और पर बरस जाएंगे। क्या है? हम तो प्रेम के बादल हैं किसी और पर बरस जाएंगे। अंतिम पंक्ति में कहता है प्रभु, बहुत समझाया गया कि तृग बिंदु बनाया करते हैं, बनाया करते हैं, तृग बिंदु बनाया करते हैं, तृग बिंदु बनाया करते हैं, फिर होते बिरे कर सागर में। अच्छा, किसने किसने बिहारी जी को 7 दिन के लिए अपने आप को सौंप दिया? और लोग कह रहे हैं अभी घर में जाके रोटी भी तो बनानी है। अरे रोटी बनाइए, लेकिन परमात्मा के लिए कुछ समय तो समर्पित कीजिए। तृग बिंदु बनाया करते हैं, तृग बिंदु बनाया करते हैं, फिर होते फिरे कर सागर में। जिनसे हम पार उतरते हैं, पार उतरते हैं, जिनसे हम पार उतरते हैं, उस पार तुम्हारे हाथों में। जिनसे हम पार उतरते हैं, उस पार तुम्हारे हाथों उद्धार पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सभी भार तुम्हारे हाथों, सभी भार तुम्हारे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय, जय राधा रानी सरकार की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, राधे श्याम, जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। नमः पार्वते पते हर 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 महादेव महादेव। शंभु। श्री राधे। आप लोगों के लिए कोई विशेष सूचना है? अगर आप लोग सहमति हो तो, ऐसे नहीं हमारे गाँव गाँव करने से तब तो फिर हम कौआ बन जाएंगे। हमारे गाँव गाँव करने से थोड़ी काम चलेगा। देखिए शाम को 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, ठीक है? और सभी लोग आए और विशेषतर अपने अगल बगल वालों को भी लिवा के आए। क्यों?
क्योंकि पता है जो लेके आता है उसको भी आधा फल उसका मिल जाता है, क्योंकि वो लेकर के आता है। सबको लेकर के आए माताएं बहनें, और अपने बच्चों को भी लेकर के आए। मुझे पता है, मैंने कहा कि अगर एक टाइम कथा हो, कितने भी देर हो, एक टाइम कथा हो, क्योंकि सब लोग विशेष रूप से आ भी पाए और समय भी दे पाए। देखिए सत्य तो ये है कि परमात्मा के लिए हम इंतजार करें, हम इंतजार करें। बताओ, परमात्मा, वो समय आ गया कि परमात्मा के लिए हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, परमात्मा स्वयं इंतजार कर रहा है। संत के पास हम नहीं जा रहे हैं, संत हमारे द्वारे पर आ रहे हैं। और अब भी अगर मिलने नहीं जा रहे हैं, अब भी उस वेदी का दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, तो एक तो फूटी है, दूसरी भी फूटी जा रही है। सच बात है। पहले वो समय था कि पुत्र पैदा होते थे, कोई परिवार में कोई गर्भ स्त्री होती थी तो संत के पास जाती थी और संत से मिलने लोग जाते थे। लेकिन आज घर घर लोग आ रहे हैं, घर घर व्यास आ रहे हैं, घर घर परमात्मा भेज रहा है, लेकिन फिर भी हमें समय नहीं है और वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे आप लोग सहमति हो तो एक टाइम कथा हो और बढ़िया विशेष रूप से अच्छे से, क्योंकि सब लोग कहते हैं कष्टमय है, कष्टमय है, तो मुझे लगता है कि देखिए किसी को कष्टमय ना हो। आप लोगों को कैसा लगता है दोनों टाइम? आप भी तो नहीं रहे हैं सब लोग। और या तो फिर हार्न नहीं लगा होगा तो किसी को पता नहीं होगा दूर दूर तक। देखिए शाम को ठीक रहेगा, है ना? सब लोग आइए 7 से 11 जितने टाइम तक हो सके। देखिए कोई किसी कार्य के लिए हो हाजिरी पूरी कर रहे हैं, उसमें कल्याण भी नहीं है। हम मंदिर जा रहे हैं, हम जबरदस्ती जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, माला करते रहे और मन नहीं लग रहा है, तो क्या काम चलेगा? कोई आता भी नहीं है। और फिर जैसी आप लोगों की मर्जी हो। अच्छा शाम को देखते हैं।